जंग के मैदान में ईरान ने अमेरिका का हिसाब किताब तो कर दिया है। अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी है, दुनिया के ज्यादातर लोग यही मानते हैं। लेकिन क्या अब ईरान अमेरिकी सीमा के अंदर दाखिल हो चुका है? अमेरिकी सरजमी को दहला रहा है, क्योंकि अमेरिकन आज अपने घर में सुरक्षित नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में सुरक्षित नहीं है। खबर है अमेरिका में तड़ातड़ गोलियां चली है। सबसे पहले यह खबर जान लीजिए, लेकिन इस खबर को जानने से पहले दो लाइनें मैं आपको सुनाना चाहता हूं। राहत इंदौरी की लाइनें हैं। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, और जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है। ईरान में आग लगाने वाले अमेरिका की दुर्गति हो रही है, ऐसी दुर्गति जो शायद कभी ना देखी गई हो। कहते हैं सरकार के लोग हों, मीडिया या फिर विपक्षी पार्टी, सब एक ही भाषा बोल रहे हैं कि अमेरिका का विनाश तय है, और इसका पूरा श्रेय अमेरिका को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाने का झूठा सपना दिखाने वाले मिस्टर ट्रंप को जाता है। सबसे पहले बताते हैं आपको लेटेस्ट खबर क्या है, अमेरिका से कहां अटैक हुआ है और कितने लोग मारे गए। मिडिल ईस्ट के जंग के बीच ईरान की आग लग रहा है अमेरिका तक पहुंच गई है। कहते हैं अमेरिका में खलबली मची हुई है। भले ही अमेरिका तक ईरान की मिसाइलें ना पहुंची हो, लेकिन ईरान के साथ लड़ाई में अमेरिका में हमले जरूर बढ़ गए हैं। मामला है अमेरिका के आयोवा राज्य के मुस्कटीन शहर की, जहां भीषण गोलीबारी देखी गई, और इस घटना में एक संदिग्ध हमलावर ने, जिसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं है, 7 अमेरिकी को मौत के घाट उतार चुका है। अभी तक की खबरों की माने तो हमलावर ने कई स्थानों पर अंधाधुंध फायरिंग की है, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर दिया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये इसी इलाके में घटना हुई है। कई और अन्य लोगों के भी घायल होने की खबर आ रही है। अमेरिका के आयोवा राज्य के मस्कटाइन शहर में अंधाधुंध फायरिंग की आवाज सुनी गई। अलग अलग जगहों पर फायरिंग की आवाज आई, जिसके बाद इस पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। एक संदिग्ध व्यक्ति मशीन गन लेकर आया और अपने आसपास मौजूद सभी लोगों को उसने भून दिया। कहते हैं इस फायरिंग में उसी परिवार के, जहां पर यह संदिग्ध व्यक्ति था, 7 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह एक लोन वुल्फ अटैक है, जो पैटर्न यहां दिख रहा है। हालांकि जानकारी यह भी है कि संदिग्ध हमलावर भी मारा गया है। कहते हैं संदिग्ध की पहचान 52 वर्षीय रायन विलिस मैकफार्लैंड के रूप में हुई है। घटना को अंजाम देने के बाद यह यहां से भाग गया था, लेकिन थोड़ी देर के बाद पुलिस ने रिवरफ्रंट ट्रेल के पास पैदल पुल के नीचे ढूंढ निकाला, और वहां पुलिस से बातचीत के दौरान मैकफार्लैंड ने खुद को गोली मार ली। पुलिस ने कोशिश की, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। यह व्यक्ति किसके इशारे पर हमला कर रहा था, क्यों हमला करने आया था, यह सब जांच का विषय है। लेकिन पिछले 1 महीने के पैटर्न को अगर आप उठाकर देखेंगे तो अमेरिका में ऐसे हमलों की बाढ़ आ गई है, जिसमें अमेरिकी एक एक करके अपनी जान गंवा रहे हैं। हालांकि जांच जब आगे बढ़ाई गई तो पुलिस को 2 और शव मिले, जिसमें एक 1509 मिल स्ट्रीट के घर में और दूसरा 808 ग्रैंड एवेन्यू स्थित एक दुकान में। दोनों ही गोली लगने से मारे गए थे। ईरान जंग के बाद अमेरिका में फायरिंग की घटनाएं, विस्फोट की घटनाएं आम हो गई हैं। तो क्या ये ईरानी प्रॉक्सी का काम है, जो अमेरिका के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, और इस बात को अमेरिका स्वीकार नहीं कर रहा? क्योंकि अगर ये बात अमेरिका ने स्वीकार कर ली या ईरान के साथ कनेक्शन सामने आ गया इन हमलों का, तो फिर अमेरिकी राष्ट्रपति मुंह कहां दिखाएंगे? और इस वजह से अमेरिका के अंदर दहशत है। तो क्या ईरान अमेरिका में वाया प्रॉक्सी दहशत फैला रहा है? वैसे याद होगा आपको, वर्ल्ड नाउ में हमने आपको एक खबर दिखाई थी। ईरान ने कहा था कि अमेरिका खुद को सेफ ना समझे, अमेरिका और व्हाइट हाउस तक ईरान के हाथ पहुंच सकते हैं। तो क्या ईरान अमेरिका में फायरिंग की घटना करवा रहा है? एक लेटेस्ट डेवलपमेंट देखते हैं। आंकड़ों की बात करें तो 2025 में लगभग 408 से 425 मास शूटिंग हुई, जिसमें 420 मौत हुई। लेकिन साल 2026 के पहले 5 महीने में ही 121 से ज्यादा मास शूटिंग हो चुकी है। गन वायलेंस आर्काइव के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में गोलीबारी की अब भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है, और ये घटनाएं खासकर स्कूल, मॉल्स और दूसरी जगहों पर विवादों में देखी जा रही है। चलिए नजर डालते हैं इस साल जो घटनाएं हुई हैं, स्पेशली जब ईरान के साथ अमेरिका की लड़ाई शुरू हुई, उसके बाद किस तरह से अमेरिका में घटना बढ़ रही है। तो सवाल ये कि आखिर अमेरिका को कौन दहला रहा है? आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खबर जो मैंने आपको अभी बताई, 1 जून अमेरिका के मुस्कटीन शहर में गोलीबारी, हमलावर ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बहुत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। 18 मई होंडुरास में 2 जगहों पर जमकर गोलीबारी हुई।
ईरान जंग के बीच सेंट्रल अमेरिका में दहशत फैल गई, 26 लोग मारे गए, 7 पुलिसकर्मी इसमें शामिल थे। 18 मई को कैलिफोर्निया के सैन डिएगो स्थित मस्जिद पर हमला हुआ। 2 हमलावरों ने मस्जिद में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। हमले में 10 से अधिक लोगों की मौत हो गई। फिर अब 16 मई आ जाए, टेक्सास की राजधानी ऑस्टिन में फायरिंग हुई। अंधाधुंध और रैंडम फायरिंग में 4 लोग घायल हो गए। फायरिंग की घटना में कई अन्य लोग भी घायल हुए हैं। 5 मई 2026 टेक्सास के कैरोल्टन में जमकर गोलीबारी हुई। गोलीबारी की घटना में 2 अमेरिकी की मौत हो गई। घटना में कई लोग घायल हुए। 4 मई वॉशिंगटन डीसी के नेशनल मॉल में शूटिंग हुई। व्हाइट हाउस परिसर के पास गोलीबारी की घटना सामने आई। सीक्रेट सर्विस के जवानों ने इस हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। अप्रैल 2026 बैटन रूज मॉल में भारी गोलीबारी हुई। गोलीबारी की घटना में 6 लोगों की मौत हो गई। मार्च 2026 लुसियाना में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। घटना में 8 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो गई। जनवरी 2026 कई छोटी बड़ी घटनाएं हुई। कुल 8 मास शूटिंग जनवरी में दर्ज की गई। दिसंबर 2025 अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग हुई। रोड आइलैंड में शूटिंग में 2 लोगों की मौत हो गई, 9 लोग घायल हो गए। अक्टूबर 2025 मिसिसिपी के हाई स्कूल होमकमिंग में कार्यक्रम में गोलीबारी हो गई, 7 लोगों की मौत हो गई, 12 से अधिक घायल हो गए। ये वो आंकड़े हैं जो बताते हैं कि पिछले साल भी इस तरह की घटनाएं हो रही थी, लेकिन इस साल स्पेशली 28 फरवरी के बाद इस तरह की घटनाओं में काफी इजाफा देखा गया है। अमेरिका जिस हाथ से अब ईरान को जलाने की कोशिश कर रहा है, उस आग की जद में अमेरिका खुद भी झुलस रहा है। अमेरिका ने कई देशों में आग लगाई, अशांति फैलाई। आज अमेरिका में वही हो रहा है। कहते हैं बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से लाए। जो जैसा करता है उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। अमेरिका में इस तरह की घटनाएं आम हो रही। सेंट्रल अमेरिका में दहशत का माहौल है। लोग घरों से बाहर निकलने से पहले 100 बार सोचते हैं, जबकि पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। जब से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है, तब से ऐसी घटनाएं आम हो गई। और ये तो आम लोगों पर हमले की बात है। 2 बार 3 बार तो डोनाल्ड ट्रंप पर अटेम्प्ट हो चुका है। एक बार मारे लोगों में जो उनका विला है, वहां पर एक हमलावर घुसने की कोशिश कर रहा था, उसे सीक्रेट सर्विस के एजेंट ने मार दिया। मीडिया कर्मियों के साथ एक होटल में डोनाल्ड ट्रंप डिनर के आयोजन में पहुंचे थे, वहां पर हमला हो गया। इसके अलावा भी डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की कोशिश हुई। यानी सिर्फ अमेरिकन से नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति भी निशाने पर हैं। अब सवाल यह है कि 2026 में, खास करके तब जब ईरान के साथ अमेरिका की जंग शुरू हुई और वेनेजुएला से मादुरो की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद कैसे ही घटनाएं बढ़ गई। क्या यह महज संयोग हो सकता है? मैं आपको आंकड़े दिखाता हूं, उसके बाद आप तय कीजिएगा कि क्या यह संयोग है। 2026 में मास शूटिंग की 120 से अधिक घटनाएं हो चुकी हैं। कुल 130 अमेरिकी मारे जा चुके हैं। घायलों की संख्या 460 से ज्यादा है। सबसे ज्यादा प्रभावित स्थान है कार्यस्थल, स्कूल और सार्वजनिक मनोरंजन के इलाके। अगर अमेरिका में हाल के हमलों की बात करें तो अमेरिका में बंदूक हिंसा के कारण हर साल औसतन 40,000 से अधिक लोग घायल होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में पिछले 1 दशक की बात करें तो 2016 से 2025 के दौरान गन वायलेंस आर्काइव के आंकड़ों के मुताबिक कम से कम 4 या उससे अधिक मृतकों या घायलों वाली 4,000 से अधिक सामूहिक गोलीबारी की घटनाएं हुई हैं। इन 10 सालों में 3.7 लाख से अधिक लोगों ने बंदूक हिंसा के कारण अपनी जान गंवाई, जिसमें हत्या, आत्महत्या और दुर्घटनाएं भी शामिल हैं। 10 सालों का ट्रंप के देश का रक्त चरित्र अगर देखें तो आपके होश उड़ जाएंगे। 2016 से अगर शुरुआत करें तो 2016 में 380 सामूहिक गोलीबारी हुई, 15,000 से ज्यादा लोग मारे गए। अगर आप 2017 आएंगे, आंकड़ा बढ़ गया। याद कीजिए, ये वही साल है जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के। 2017 में 346 मास शूटिंग की घटना हुई, 15,622 लोग मारे गए। 2018 में 337 घटनाएं हुई, 14,979 लोग मारे गए। 2019 में घटना बढ़कर 417 हो गई ट्रंप के रिजीम में। और ये आंकड़े 15,457 मौतें हुई गन कल्चर की वजह से। 2020 में 611, 19,482 अमेरिकन मारे गए। 2021 में 690 घटनाएं हुई, 20,950 अमेरिकन मारे गए। ये हर साल के आंकड़े दे रहा हूं मैं आपको 2016 से सिलसिलेवार तरीके से। और राइज आप देख सकते हैं। सामूहिक गोलीबारी घटनाएं 647 पहुंच गई 2022 में और 20,387 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा 2023 में 656, 19,058 लोगों की मौत हुई।
इसके अलावा 2024 की बात करें 653 हमले हुए, 18,800 लोगों की मौत हुई। 2025 में 650 घटनाएं हुई, 19,000 लोग मारे गए। और अब 2026 में जो लेटेस्ट आंकड़े उसके मुताबिक 121 सामूहिक गोलीबारी हुई और लगभग 5,000 लोगों की मौत हुई। जाहिर सी बात है, अमेरिका में जब जब ट्रंप रिजीम में आए इस तरह की घटनाएं बढ़ी। और इसकी एक सच्चाई यह भी है कि अमेरिका में हथियारों की आसान उपलब्धता है। अमेरिका में बंदूक रखना कई राज्यों में अपेक्षाकृत आसान है। अमेरिका में लाखों नागरिकों के पास निजी हथियार है। इस कारण अक्सर छोटे विवाद भी कई बार घातक हिंसा में तब्दील हो जाते हैं। सबके पास हथियार होना भी एक खतरनाक स्थिति है अमेरिका में। कुछ हमलावरों में यह भी देखा गया कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, कुछ मनोवैज्ञानिक समस्याओं से जूझ रहे थे। लेकिन बड़े शहरों में गैंगवॉर, ड्रग तस्करी से जुड़े संघर्ष गोलीबारी का कारण बनते हैं। शिकागो, बाल्टीमोर और कुछ अन्य शहरों में जो एक बड़ा कारक ये माना जाता है। इसके अलावा कुछ हमले नस्लीय, धार्मिक या राजनीतिक नफरत से भी प्रेरित होते हैं, जिसमें मस्जिदें, चर्च, यहूदी केंद्र और विशेष समुदाय को निशाना बनाया जाता है। कुछ घटनाएं तो ऐसी होती है जिसमें अमेरिका द्वारा किसी देश या संगठन को सताए जाने के बाद उनके समर्थक ही उनके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं, अमेरिका के अंदर हाहाकार मचाते हैं। जैसे कोई ईरानी प्रॉक्सी समूह हो या ईरान के स्लीपर सेल्स हो। आपको याद होगा कि ईरान की तरफ से एक बार यह बयान भी आया था कि ईरान के स्लीपर सेल्स को एक्टिव करने का वक्त आ चुका है। फिलहाल अमेरिका में इसी तरह के हालात दिख रहे हैं। अमेरिका को एक फ्रंट पर नहीं बल्कि मल्टीपल मोर्चे पर जंग लड़नी पड़ रही है। लेकिन यह मुसीबत तो एक तरफ है, एक और मुसीबत है। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की वजह से अमेरिकन जो है वो दो तरफा मार खा रहे हैं। वो कबीर जी का दोहा है, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। एक तरफ हमलावरों के हमले हैं तो दूसरी तरफ अमेरिका में महंगाई, टैरिफ पॉलिसी और दूसरी वजह से भी नफरत बढ़ रहा है। तो क्या ईरान के जंग के दौरान अमेरिका अंदरूनी आग में जल रहा है, सिविल वॉर के दायरे में आ रहा है? ईरान जंग शुरू होने के बाद से अमेरिका में एक के बाद एक कई घटनाएं हुई हैं। सेंट्रल अमेरिका की गोलीबारी और अमेरिका की घरेलू अशांति, ये एक दूसरे से अलग नहीं है। ये एक ही वैश्विक उथल पुथल के अलग अलग चेहरे हैं। अमेरिका में महंगाई की भी मार है, क्योंकि होर्मुज बंद होने की वजह से अमेरिका में तेल की कीमतों में बेतहाशा उछाल है। महंगाई दर बढ़ रही है। अमेरिका की जंग में जाने से जनता पर बोझ बढ़ रहा है। ये सब भी अमेरिका में गोलीबारी की घटनाओं को आपस में जोड़ती हैं। उधर अमेरिका में लोग ट्रंप और उनकी नीतियों से नाराज हैं। कहते हैं जब रोटी महंगी होती है तब डर का माहौल होता है, और जब नफरत को राजनीतिक हवा मिलती है तो गोलियां चलती हैं। चाहे वो अमेरिका हो, सेंट्रल अमेरिका हो, महंगाई हर जगह रिकॉर्ड तोड़ रही, लोग परेशान हैं। और इसी बीच खबर आई कि अगर जून महीने पर होर्मुज बंद रह गया तो अमेरिका में ऐसी आर्थिक कंगाली आएगी कि वहां महंगाई को संभालना तक मुश्किल हो जाएगा। और हो सकता है कि अमेरिकी सड़क पर आकर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दें, और ये प्रोटेस्ट पहले भी हो चुके हैं, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। क्योंकि जिस हिसाब से अमेरिका के अंदर सीन बन रहा है उससे यही लग रहा है कि अमेरिकन्स अब बहुत ज्यादा वेट नहीं करेंगे और कंगाली में जाने से पहले सरकार बदलेंगे। अमेरिका के अलावा कई देश में तो ऐसी स्थिति होगी कि बिजली छोड़िए, प्लेन छोड़िए, खाने पीने की चीजों की भी किल्लत हो सकती है। जाहिर है अमेरिका अपने घर के फ्रंट पर भी घिर गया है और ईरान जंग की आग अमेरिका की जमीन तक पहुंच रही है और ट्रंप की गर्दन भी उसमें फंसती नजर आ रही है। ट्रंप को अभी तक ये लग रहा है कि अगर डील जल्द नहीं हुई और होर्मुज नहीं खुला तो लोग जबरन व्हाइट हाउस में भी घुस सकते हैं और वहां से डोनाल्ड ट्रंप को जबरन निकाला भी जा सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन को जो सपने दिखाए वो पूरा नहीं हो पाया। अच्छे दिन का सपना दिखाने वाले ट्रंप इतिहास के सबसे बुरे दौर में फंस चुके हैं और अमेरिकी इतिहास के सबसे बुरे राष्ट्रपति का रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो क्या राष्ट्रपति ट्रंप यहां से निकल पाएंगे या फिर ये अमेरिका के पतन की शुरुआत है? अगर आप इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आपकी राय हमें जरूर बताइएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।